ये क्यों लिख रखा है? मैंने नहीं लिख रखा, पहले से लिखा हुआ। चलो देख लेते हैं फटाफट क्या आएगा, पता चल जाएगा। चलो क्या दिया हुआ, सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था? टी इज इक्वल टू 2 पाई। याद है ना सबको? सर 5 ही आएगा। एल बाई जी। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, नोन एज 1 mm एक्यूरेसी। 1 mm एक्यूरेसी मतलब क्या हो गया? यानी एरर कितना का दिया हुआ? 1 mm। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? और लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या किसी को? है ना? एंड द टाइम पीरियड, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन। कितने ऑसिलेशन का टाइम दिया हुआ हमें फॉर अ पेंडुलम? 90 सेकंड दिया। 100 ऑसिलेशन का टाइम दिया हुआ। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो टाइम पीरियड कितना होगा? टी क्या होता है? एक ऑसिलेशन का टाइम होता। यस और नो? तो जो एक ऑसिलेशन का टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? कितना आएगा बताइए? है ना सर 90/100। 90/100। सबको समझ में आ रहा है? तो कितना आएगा ये? 0.9 सेकेंड। 0.9। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या इतना बात समझ में आया? यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। 1 सेकेंड रिजोल्यूशन मतलब ये बात नहीं। 1 सेकेंड रिजोल्यूशन मतलब मिनिमम आप 1 सेकेंड मेजर कर सकते हैं। लीस्ट काउंट। हाँ, लीस्ट काउंट। अगर आपने लीस्ट काउंट सुना तो आप जानते होंगे जो मिनिमम मेजरमेंट होता है। तो उस यानी कि वो जो वॉच दिया हुआ उसमें कम से कम हम एक्यूरेटली कितना मेजर कर सकते हैं? 1 सेकेंड। ठीक। देन द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी पूछा आपसे। बताइए कि जी में कितना एक्यूरेसी आएगा परसेंटेज में? क्या आंसर आ रहा सबका? डी आया। डी आ रहा ना? चेक कर ले। यस सर। चलिए चेक करते हैं। चलिए, इतना तक किसी को सवाल में डाउट है? किसी को सवाल समझ में आ गया सबको? सवाल में किसी को डाउट है क्या? यस सर, आ गया समझ में तो। हाँ, बट अब सवाल ध्यान से सुनना एक बात। तो हमें जी में एक्यूरेसी पूछा, तो हमारे पास क्या टाइम पीरियड है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो अगर जी में एक्यूरेसी पूछा तो पहले जी में फॉर्मूला बना लेते। तो क्या बचा? टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। यस और नो? क्या जी इधर आ जाएगा? तो 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो डेल्टा जी बाई जी क्या आने वाला है? डेल्टा जी बाई जी 4 पाई हट जाएगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। कोई दिक्कत है क्या किसी को इस पे? बोलो। नो सर। क्लियर? आप ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक। तो डेल्टा जी बाई जी जो आएगा दैट इज, अब सवाल है कि सर एरर कितना है? यहाँ पे देखो, तो सिंपल पेंडुलम का लेंथ हमको दिया हुआ है और एक्यूरेसी उस लेंथ में कितना? 1 mm का। यस और नो? तो जो एरर है वो कितने का? 1 mm का। यस और नो? दिस इज ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ। अच्छा, mm में दिया, ये सेंटीमीटर में दिया, तो आप चेंज कर सकते हैं। यस और नो? इसको मैं सेंटीमीटर में कर दूं, कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा बताइए? 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है? सर 200 mm आ जाएगा। 200 mm आ जाएगा। 10 की पावर -2। -3। हाँ, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? कन्वर्ट कर सकते हैं? 100 होता है, सॉरी 10 होता है। हाँ, तो ये 10 mm होता है। हाँ, तो ये तो कितना सर हो जाएगा? 20 को करें। अच्छा, आप mm को कर रहे हो? ओके सर। mm तो का मैं लेंथ का बता रही थी। तो कितना लिखेंगे बताओ? सर 0.1। 0.1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ध्यान से सुनना एक बात। मैंने जो ऑसिलेशन यूज किया, मैंने क्या एक टाइम पीरियड मेजर किया या 100 ऑसिलेशन? एक ऑसिलेशन मेजर किया या 100 ऑसिलेशन? तो 100 ऑसिलेशन। 100 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेरे को दिया, तो मैं एक ऑसिलेशन का निकाल लूंगा क्या? क्या यही टाइम पीरियड हो गया? यस अब सर। सवाल है इसमें एरर का। एरर कितना होगा? एरर कितना होगा? सर 1/100। 1 सेकेंड होगा क्या? सर ओके सर। 1 सेकेंड होगा या 1/100 होगा? सर 1/100 लेते हैं ना, नंबर ऑफ क्यों होता है ऑसिलेशन। 1/100? सर होता है बस। अरे तो क्यों होता है? होता है कि क्या मतलब है? सर 1 सेकंड होगा। 1 सेकेंड होगा या 1? सर 1/100 लेते हैं। क्यों लेते हैं? लेते का क्या मतलब है? लेते होता है तो मैथ्स। तो उतने ऑब्जर्वेशन में उतना ही आ रहा है इसलिए शायद।
मैंने बोला डेल्टा टी 1 सेकेंड है या 1/100 सेकेंड है, ये बताओ। So 1/100. 1/100, 1/100 क्यों, कोई बता सकता है क्या? तो मुझे नहीं पता। नहीं पता, ध्यान से देखो। हमने जो ऑसिलेशन मेजर किया वो 100 ऑसिलेशन है, ठीक है। 100 ऑसिलेशन का हमने मेजर किया। अब हमको पता है कि जो वॉच यूज करे वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 1 सेकेंड। तो जो, हाँ, तो आप जब 100 ऑसिलेशन मेजर कर रहे हो 90 सेकेंड, तो जो 1 सेकेंड का जो गलती हो सकता है उसको वो 100 ऑसिलेशन में हो सकता है या एक ऑसिलेशन में हो सकता है। हमने जो मान लो मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया, ठीक है, अब मैं 100 ऑसिलेशन मेजर कर रहा हूँ, तो ये जो 1 सेकेंड का गलती है जिसको मैं लीस्ट काउंट बोल रहा हूँ, ये एक ऑसिलेशन में गलती है या 100 ऑसिलेशन में गलती है? So 100. 100 ऑसिलेशन में। और चूंकि टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन का, यस और नो, तो एक ऑसिलेशन का जब मैं टाइम पीरियड निकाल रहा हूं तो मेरे को जो डेल्टा टी होगा, एरर इन टाइम पीरियड, वो तो एक ही ऑसिलेशन का होगा ना। तो ये 1 सेकेंड तो 100 ऑसिलेशन में, तो यहाँ पे जो एरर आएगा वो कितना आएगा, 1/100। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब वैल्यू रख दो और चेक करो क्या आ रहा फटाफट। तो डेल्टा जी, क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन बताओ? यही वाला। सर यही वाला। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जानते हो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सबने देखा है क्या? एक स्ट्रिंग से एक लेंथ से एक मास को बांध दे और ये हैंग कर दे एम मास का, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। यस और नो? जब हम इसको ऑसिलेट करके छोड़ते हैं Yes. तो सिंपल पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करता है। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ना एक ऑसिलेशन का टाइम, दैट इज 2π√L/g। इसके बारे में आपको दिया हुआ कुछ वेयर एल क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। क्या दिया, क्या मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ, लेंथ का मेजर्ड वैल्यू आपको दे दिया 20.0 सेंटीमीटर। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से सुना। एंड हैज नोन एज एक्यूरेसी ऑफ 1 mm। 1 mm एक्यूरेसी मतलब यानी कि जो लीस्ट काउंट है इसका 1 mm ऐसा बोलेंगे, या इसमें जो मोर एक्यूरेट मेजरमेंट हो सकता है, छोटा से छोटा, वो कितना हो सकता है, 1 mm। तो जो गलती आप बड़ा से बड़ा कर सकते हो वो 1 mm की ही कर सकते हो। क्लियर है क्या इतना बात? Yes. And the time period, time for 100 oscillation of a pendulum is found to be 19 सेकेंड। यानी 100 ऑसिलेशन का टाइम 90 सेकेंड दिया हुआ है। यूजिंग अ रिस्ट वॉच, एक वॉच का यूज किया जिसका रिजोल्यूशन 1 सेकेंड का था। यानी जब हम 100 सेकेंड 100 ऑसिलेशन मेजर कर रहे हैं तो उसमें गलती कितने का हो सकता है, 1 सेकेंड का हो सकता है। रिजोल्यूशन मतलब मिनिमम मेजरमेंट, ठीक है। द एक्यूरेसी इन डिटरमाइनेशन ऑफ जी, तो आपसे पूछा कि जी का परसेंटेज एरर बताइए। एक्यूरेसी डिटरमाइनेशन मतलब जी का रिलेटिव परसेंटेज एरर। क्लियर हो गया सबको? तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला Yes. देखा, डेल्टा एल दिया हुआ, एल दिया हुआ, सबको मैंने चेंज कर दिया ऐसे करके, डेल्टा टी दिया हुआ। अब सवाल है टी दिया हुआ तो टी तो 1 ऑसिलेशन का था। अब सवाल है डेल्टा टी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 1 सेकेंड का गलती है ये 100 ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में नहीं है। तो एक ऑसिलेशन में जो गलती होगा वही तो डेल्टा टी होगा, क्योंकि ये तो एरर इन टी है ना, तो दैट इज 1/100। क्लियर है सबको? Yes, और मतलब sir. सर जो ये डेल्टा टी है वो भी हमने एक सेकंड के लिए निकाली, मतलब वन टाइम के लिए, 100 ऑसिलेशन के लिए नहीं। नहीं, एक ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड तो 90/100 इसीलिए क्या नाम ने। अगर Okay. 100 सेकेंड 100 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 90 सेकेंड है तो एक ऑसिलेशन का कितना होगा, 90/100। तो टी जो है यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, एक ऑसिलेशन का टाइम होता है। यस सर। ठीक है, तो जो डेल्टा टी आएगा ये एक ऑसिलेशन में एरर आएगा। तो बट यहाँ पे सवाल में कितने ऑसिलेशन में एरर दिया हुआ, समझ में आ रहा है क्या आपको? इन्होंने 100 में दे रखा है। यस सर। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट करोगे तो क्या आ रहा है, एल का डेल्टा एल का वैल्यू बताना कितना था, 0.1 डिवाइड बाय 20 प्लस इधर कितना आ रहा, 2 टाइम्स डेल्टा टी कितना था, 1/100 इंटू 100 9 0.9। ये पॉइंट ने इस 0 को मार दिया है ना, तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 1/200 प्लस 2/90। 100 से मल्टीप्लाई कर दे, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा क्या? यस। तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 20/9। कितना आ रहा है ये चेक करो तो, 0.5, और 20/9 कितना आ रहा,
2.23. 2.23 अप्रोक्सीमेट कितना जा रहा है ये? कितना जा रहा है ये? 2.73. 2.73 3%. क्या आ रहा ऑप्शन सही? कौन सा ऑप्शन सही आ रहा? 3%. ऑप्शन कई लोग 5%, 5%, 5% किए हुए हो, जबकि तुम डेटा सही डाल रहे हो, फिर गलती क्या हो रहा है? अरे बोलो, सर गलत हो गया सर ये वाला. समझ में आया कहाँ पे गलती हुआ? Yes, sir. क्लियर है? इस तरह का सवाल आएगा, अब कभी गलती होगा क्या? यस सर गलत हो No, गया ये sir. वाला. No. ठीक है ना? ध्यान रखो, क्यों ये सवाल मैंने इतने अच्छे से डिस्कस किया, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा गया और नीट और जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। और जेई मेंस में आप देखोगे ना, नीट में भी ऐसा सवाल पूछा गया। और ये जो है ना, ये खास करके गलती यहाँ होता है कि बच्चा डेल्टा टी 1 सेकंड ले या 1/100 ले, ठीक है ना? फिर सही से पुट सर अगर ए 1 ऑक्सीलेशन होता तब हम 1 सेकंड ले सकते थे ना? हाँ, अगर यहाँ पे 100 सेकंड की जगह में 1 ऑसिलेशन दिया रहता तब हम 1 सेकंड ले सकते थे। और सर जैसे भी आपने बताया ये 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी है, मतलब जितना ज्यादा सही होगा उतना ज्यादा गलत होगा, इसलिए हम डेल्टा एल को 1 मिलीमीटर. नहीं 1 mm एक्यूरेसी का मतलब ये होता है, एक्यूरेसी जब भी बोलेगा ना किसी भी मेजरमेंट में इतना एक्यूरेसी है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बोला कि कोई एक मेजरमेंट है मास का, ठीक है? मास का मेजरमेंट है जिसका मेजरमेंट आया 10.8 kg और इसका एक्यूरेसी है 0.2 kg। मतलब ये है कि जिस डिवाइस से मैं मेजर कर रहा हूँ ना, वो मिनिमम से मिनिमम कितना अच्छे से मेजर कर सकता है, छोटा से छोटा मेजरमेंट वो 0.2 मेजर कर सकता है। तो ठीक है, तो अगर मैं उस डिवाइस का यूज करूं तो मैं बड़ा से बड़ा गलती क्या कर सकता हूँ? 0.2 का ही तो गलती कर सकता हूँ। हाँ सर, Yes or no? मिनिमम गलती ये हो सकती. मिनिमम नहीं, ये मैक्सिमम गलती है यूजिंग दैट डिवाइस। ये मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट है जिसको लीस्ट काउंट कहेंगे आगे चल के। कोई भी लीस्ट काउंट होता है, इसका मतलब हाँ सुनो, लीस्ट काउंट क्या होता है? बोलो बोलो। ये जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये एक ऑसिलेशन के लिए होता है. हाँ, ये टी टाइम पीरियड है एक ऑसिलेशन का। यहाँ पे टी ठीक है. जो एक ऑसिलेशन। क्लियर हो गया क्या ये? आगे बढ़ जाए, और टाइम देने का जरूरत तो नहीं है इस तरह का सवाल में। नो सर. चलो नेक्स्ट। ठीक है, एक दो सवाल और देख लेते हैं। सर तो क्या लीस्ट काउंट आप क्या बता रहे थे वो बता दीजिएगा। लीस्ट काउंट की बात करेंगे, जो मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट जो हम किसी डिवाइस से मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। ओके सर। ठीक है, उसकी बात करेंगे अभी थोड़ी देरी में। ठीक, ये सवाल करो सभी लोग फटाफट। जल्दी, फास्ट एवरीवन। सम मेरा ऑलमोस्ट बी ऑप्शन की इक्वल आ रहा है, 6.6 करके कुछ आ रहा है. ठीक है, चेक कर लेंगे। वैसी सवाल है क्या? चलो देख लेते हैं। हाँ In a simple pendulum experiment for determining the acceleration due to gravity, time taken for 20 oscillation measurement using a watch is 1 second. The mean value of the time is taken. Mean value मतलब the mean value of the time taken come out to be 30 second. यानी mean value मतलब एक ट्रू oscillation वैल्यू true value जो कि Yes. 30 सेकंड आया। कितना आया? 30 सेकेंड. 1 सेकंड। The mean value, ध्यान से सुनना, the mean value of the time taken come out to be 30 सेकंड, यानी 20 ऑसिलेशन का टाइम टेकन कितना है? 30 30 seconds, ठीक है? तो टी होगा वो क्या होगा? वो होगा 30/20. 30 सेकंड है 20 ऑसिलेशन के लिए, तो 1 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा? 30/20, 1.5 सेकंड। क्या Yes. किसी को कोई डाउट है? ठीक है। No. द पेंडुलम हैज अ लेंथ ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसका मतलब ये एरर है। Yes, sir. Yes, the delta L 0.1 1 सेंटीमीटर millimeter. है ना। द ऑब्टेन अ वैल्यू ऑफ दिस, इसका लेंथ दिया हुआ L 55 सेंटीमीटर.
देन द परसेंटेज एरर इन जी निकाल लोगे आप फटाफट। सर बी Yes. आएगा। क्या आ रहा है आंसर? बी आ रहा है क्या सबका? यस सर। कैसे निकलेगा? जी का डायरेक्ट लिख दे, डेल्टा जी बाई जी Yes. इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम डेल्टा Plus टी 2 बाई। times delta t by तो ये कितना था? 55 सॉरी 0.1 डिवाइडेड बाय 55 50. प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना था? अब देखो डेल्टा टी Four. कितना है? डेल्टा टी कितना है? 1/20। हाँ, ये 1 सेकेंड का लीस्ट काउंट 1 है by 2. और आपको पता है कि 20 ऑसिलेशन है। यस और नो? अब आपको क्लियर रहेगा? Yes. दैट इज 1 बाय 20। और टी कितना था? 1.5, यही है ना? 1.5. तो 3 इंटू Yes. 2 ऊपर कर दे, ठीक, इंटू 100, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आने वाला आपको 10/55, यही आएगा ना? 10/55 प्लस 0 से 0 गया, 20 बचे 10/3। क्या ये आ रहा है क्या? चेक करो, चेक करो, ये आ रहा है नहीं आ रहा? सर ठीक है ना? सही किया ना मैंने? कुछ गलत है क्या यहाँ पे? सर सर एक 20 2 तो रह गया। क्या सर आएगा? 3 आएगा ना? कहाँ पे? 10/3 नहीं 3 आएगा। देखो 100 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आएगा ना, 5 दूना 10 दूना 20, ये 20 आएगा क्या? हाँ Yes, 20 sir. आएगा। 2 स्टूडेंट. है ना? ठीक है, अब कैलकुलेट करो ये कितना आ रहा है? आ रहा 6 पॉइंट के आसपास, 6 के आसपास आ रहा है। चेक करो तो 3 6 18 रहा है, ये 6 आ रहा है ना, और ये बहुत छोटा है तो अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा है? चेक करके देखो। यस 6 3 6 18 6 पॉइंट समथिंग और ये पॉइंट में समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? मोर नियर टू 6? 6.84 आ रहा है। हाँ 6.84। तो अगर आपको क्या पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत है या ऐसे ही मिल जाएगा आंसर? ठीक है क्या? यस अब इस तरह का Yes. सवाल पूछेगा तो गलती तो नहीं होगा आपसे? नो सर। No, sir. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में। एक बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। किसकी बात करेंगे? Significant figure. सिग्निफिकेंट। क्या होता है? ध्यान से सुनते हुए चलना। जैसे मान लो मैं कोई रीडिंग लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने कोई मेजरमेंट लिया, मैंने क्या लिया? मेजरमेंट लिया, Measure. ठीक है ना? तो मैंने मेजर्ड वैल्यू लिखा 2.52 kg, ठीक? ध्यान से सुनना। तो अब ध्यान से, अगर कोई मेजर्ड, मैंने कोई मेजरमेंट लिया और मैंने ये रीडिंग लिखा है, तो मैं ये तो कंफर्म होगा कि ये जो 2 है ये तो कंफर्म होगा, क्योंकि इसका होने का ज्यादा चांसेस है इन तीनों डिजिट में। जैसे ऐसे समझो, ऐसे एग्जांपल ले ले रहा हूँ। सपोज करो मैंने मास मेजर किया किसी चीज का, ठीक है ना? एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैं अगर मास मेजर कर रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट का और मेरा रीडिंग आ रहा मान लो 250 kg, तो कोई बोल सकता है नहीं सर 250 नहीं है, 249 kg है। कोई बोल सकता है नहीं सर 252 kg है। बोल सकता है नहीं बोल सकता? बोलो। Yes. यस और नो? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम कोई भी मेजरमेंट ले रहे हो तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसमें है? क्या इस डिजिट में? दिस डिजिट इज मोर एक्यूरेट कंपेयर टू ऑल डिजिट। यस और नो? 250 में सबसे ज्यादा सर्टेनिटी किसमें? हमको जो कंफर्म है कि इसमें सबसे ज्यादा। अब कोई बोल दे कि नहीं सर आपने 250 किया, बोला नहीं सर ये तो 150 है, इतना बड़ा, ये तो बहुत बड़ा एरर है ना? यस और नो? इतना बड़ा Yes, गलती sir. कोई नहीं करेगा। यस सर। तो ये जो 2 है, यानी कि जो आपका लेफ्ट साइड में जो 2 है, लेफ्ट साइड में जो डिजिट है, ये क्या मोस्ट सर्टेन है? Yes. मोस्ट सर्टेन है ना? किसी भी मेजरमेंट का ये सबसे सर्टेन डिजिट है। अच्छा, सबसे जो राइट वाला डिजिट है, क्या ये सबसे लीस्ट सर्टेन है? यस यस सर। सर। Yes. Sir. और मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या ये अनसर्टेन है बेसिकली? बहुत हाँ सबसे आंसर. अनसर्टेन बोल दूं या लीस्ट सर्टेन बोलूं? ये सुनो, बात तो एक ही है। Yes, sir. क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अब अगर ध्यान से सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रीडिंग अपन लिखते हैं तो हर प्लेसेस, डिजिट के प्लेसेस के हिसाब से उसका सर्टेनिटी डिफाइंड होता है, ठीक है ना? जैसे मान लो मैं लिखूं 28.3 मीटर, ये मैंने रीडिंग लिखा, तो मैं ये बोलूंगा ये जो 2 है ना, दिस इज मोस्ट सर्टेन। उसके बाद इसका सर्टेनिटी ज्यादा है, उसके बाद सबसे लीस्ट ये सर्टेन है, यानी 3 सबसे अनसर्टेन डिजिट है, उससे थोड़ा ज्यादा सर्टेन 8 है और सबसे ज्यादा सर्टेन 2 है। क्या ये बात समझ में आ रहा? True. क्लियर हो गया यस क्या? सर। Yes.
यानी कि रीडिंग जो आपने निकाला, जो मेजरमेंट आपने लिया है, उसमें डिजिट जहां जहां प्लेस है उसका सिग्निफिकेंस अलग अलग है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, हर डिजिट का प्लेस के हिसाब से उसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इसीलिए हमने कोई भी रीडिंग अगर हम लिखते हैं तो हमें ये बात समझ में आता है, जब भी हम कोई भी रीडिंग लिखेंगे तो उस रीडिंग में जो डिजिट्स लिख रहे हैं उनके प्लेसेस के हिसाब से उनका सर्टेनिटी अलग अलग होगा। तो हमें ये काउंट करना रहेगा कि किसी भी रीडिंग में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका हम पता लगाना चाहेंगे। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है, ध्यान से सुना। सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन कहता है कि, एक सेकंड, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि देखो, जितना भी सर्टेन डिजिट है रीडिंग में, जैसे 5 सर्टेन है, 4 सर्टेन है, प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, ये तरीका है, प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, तो 2 एक अनसर्टेन है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 3। 2 कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 3। 3 तो 5 और 4 और 2, 2 एक अनसर्टेन है, तो एक अनसर्टेन प्लस 2 सर्टेन। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन हुआ, ये बेसिक डेफिनेशन। क्या सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा थोड़ा समझ में आया? सर एक बार ये वाला एग्जांपल दोबारा बताना। मैं ये बोल रहा हूं कि डिजिट, कोई भी रीडिंग मेजरमेंट आप लोगे तो जो रीडिंग लिखोगे तो उसमें जो डिजिट्स लिखोगे तो उसके प्लेसेस के हिसाब से उसका सर्टेनिटी अलग अलग होता है। जो राइट लेफ्ट वाला जो डिजिट है, जो सबसे लेफ्ट में है, वो सबसे ज्यादा सर्टेन है। उसके बाद जैसे जैसे हम राइट की तरफ आते जाएंगे सर्टेनिटी गिरता जाएगा। ठीक है, और अनसर्टेनिटी बढ़ता जाएगा। क्लियर है? यस और नो बोलो, कोई दिक्कत यस वाली बात इसमें? सर किसी सर हाँ मेरे को ये पूछना है कि सर 4 जैसा आपने बताया, ये भी तो हल्का अनसर्टेन ही होगा ना सर, क्योंकि हाँ, ये भी लेकिन चेंज हो इसकी, रहा है। हाँ, इसकी सर्टेनिटी 2 से तो ज्यादा है। यस सर। ठीक है, तो सर्टेन, यही मैं बता रहा हूँ। तो हर किसी का डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हो। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? यस। हाँ, इतना बात आपको समझ में आ गया? यस आगे सर। बढ़े। तो अब बात होगा कि सर हम कैसे कैलकुलेट, ऐसे तो सर दो, जैसा बेसिक डेफिनेशन मैंने बताया कि भाई सारा सर्टेन डिजिट प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, तो ये एक बेसिक तरीका हुआ सिग्निफिकेंट फिगर का काउंट करने का। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई मेजरमेंट आपको दिया हुआ जिसमें जितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसका एक्यूरेसी उतना ज्यादा होगा। एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यानी कि जैसे मान लो, अभी हम देखेंगे कि मान लो कोई डिजिट्स है जिसमें 3 डिजिट है, ठीक है ना, जिसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, और आपको देखो एक्यूरेसी आप एरर से मेजर कर सकते हो, ये मैंने पहले याद है, पहले डिफाइन किया था। जिसका एरर सबसे कम होगा उसका एक्यूरेसी ज्यादा होगा। ठीक है ना, यही बोला था ना मैंने, याद है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मान लो, अगर मान लो आपको एरर के बारे में बताया ही नहीं, आपको सिर्फ मेजरमेंट दे दिया, बोला ही नहीं एरर कौन कौन सा, एरर के बारे में आपको पता ही नहीं और सिर्फ रीडिंग दिया हुआ आपको, तो आप एक्यूरेसी कैसे पता लगाओगे? कि जिस रीडिंग में जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, डिजिट्स होगा, वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, ये तरीका होता है, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पे एक्यूरेसी का मतलब ये है कि ये जो एक्यूरेसी है ये एरर से नहीं अब कैलकुलेट होगा, ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से कैलकुलेट होगा। ठीक है, यस। ठीक। अब रूल, हाँ, अब रूल क्या है सर? रूल क्या है? तो इसका रूल है, आप ऐसे नहीं कि कैसे भी कैलकुलेट कर लोगे, तो कुछ रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का, मेजरमेंट में कोई भी रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो पहला रूल ध्यान से, कुछ रटना नहीं है आपको, अपने आप याद हो जाएगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई रीडिंग दिया हुआ है जिसमें सारा नॉन जीरो डिजिट्स है, वो सब क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। ठीक, समझ में आया नहीं है? जैसे मान लो मैं बोलूं 2 4 3, है ना, तो 2 भी नॉन जीरो है, Yes. 4 भी नॉन जीरो है, 3 भी, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा? 3। 3 क्लियर है क्या? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्लियर? दूसरा रूल देखो, ऑल द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर कोई जीरो है, जैसे ऐसा देख लो 202, तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 2 से जो जीरो है बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो कितना सिग्निफिकेंट हो गया? 3 3 हो गया। 3. जैसे 00071 कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 4। 4 क्लियर है? थर्ड वाला Yes, एग्जांपल देखो, थर्ड वाला बात कर रहे हैं।
all the zeros to the left of the first non-zero digits are not significant. यानी कि जैसे मान लो 007, तो ये पहला नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट में जितना भी जीरोस है ये सब क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट होगा। नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, समझ में आया क्या? Yes. इसमें Yes, कितना sir. सिग्निफिकेंट हो जाएगा, एक सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देखो, if a number is less than 1 then the zeros on the right of the decimal but left to the first non zero digits are not significant। मान लो कोई लेस देन 1 नंबर है, लेस देन 1 नंबर को कैसे लिखते हैं, 0.82 ऐसे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, यस और नो बोलो। Yes, sir. तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप ध्यान से देखना, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होता। यानी कि इफ द नंबर इज लेस देन 1 द zeros on the right of the first non zero digits but left of the zero right on the first decimal point but left to the first non zero digits are not significant। क्लियर हो गया क्या? ये सिग्निफिकेंट Yes, नहीं sir. होता, तो कितना सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 2। क्लियर। दो। पांचवा रूल क्या कहता है, द ट्रेलिंग जीरो यानी पीछे वाला जीरो, जीरो एट द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर मान लो यहाँ पे मैं बोलूं 2.00, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3, 3। यस और नो। अगर मैं बोलूं 4.200, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 4। क्यों? क्योंकि ये सारा जीरो जहां पे भी होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। क्लियर है क्या? yes sir, यस सर। Yes, अच्छा, अब यहाँ पे सुनना, ये जो 6 वाला रूल है ये इंपॉर्टेंट है। द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट डेसिमल इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं 200, कितना सिग्निफिकेंट है, 1, 1 1, है ना, एक सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे सुनना एक बात और, अब यहाँ पे ये रूल इन्होंने लिख दिया कि जो रूल नंबर 6 है, इस पे देखो, रूल नंबर 6 बोल रहा है कि जो ट्रेलिंग जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर ट्रेलिंग जीरो है जिसमें नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब रूल नंबर 6 थोड़ा सा ना एम्बिग्यूअस है, ध्यान से सुनना, क्या एम्बिग्यूटी है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। अगर मैं ये बोलूं 200, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1। 1. लेकिन अगर मैं बोलूं 200 मीटर, यूनिट आ गया, यस yes और नो। sir, Yes. तो अब मैं Yes. इस जीरो को सिग्निफिकेंट काउंट करूंगा। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर जीरो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6 ये नॉन सिग्निफिकेंट होना चाहिए, बट क्योंकि ये मेजरमेंट का है, मेजरमेंट से आया है, तो ये जीरो इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। 3, क्लियर है क्या? तो यानी अगर यूनिट आ Yes, जाएगा sir. तो याद रखना जीरोस को हम सिग्निफिकेंट काउंट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है थोड़ा सा। जैसे कि मैं 501,200 कितना सिग्निफिकेंट है, 4। 4। 4, 1 2 3 4 5 6, कितना है, 4 6 कैसे हुआ? 4 4 4। ठीक, अरे ठीक। Yes, sir. Yes. 1200 kg कितना सिग्निफिकेंट होगा, 6। 6, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ठीक, अब आगे बढ़ रहा है, एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर प्रीवियस स्लाइड करना, ये ये हाँ इसमें बोलो। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हुई 200 में? 200 में इसलिए हो गया क्योंकि लास्ट में यूनिट आ गया, तो ये एक Okay, मेजरमेंट से लिया गया है, यही चीज नहीं लिखा हुआ, यही मैं बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क मैंने लगा दिया। ये ध्यान रखना इस बात को, जब भी रीडिंग आप लोगे और मेजरमेंट है, मतलब देखो 200 है तो ये तो नंबर है, बट अगर आपने यहाँ लास्ट में यूनिट लगा दिया तो अब ये जो जीरो होगा ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये नंबर है, तो इसमें कितना 1 2 3 4 4 हो गया, बट यही अगर केजी में लिखा रहता तो हम 6 सिग्निफिकेंट फिगर बोलते। क्या याद रहेगा आपको? ओके सर, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। डन। When a number is expressed in exponential form, साइंटिफिक नोटेशन जानते हो क्या? Yes, जैसे कोई sir. नंबर है जिसको एक्सपोनेंशियल Yes. फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन में a into 10 to the power b ऐसे लिखते हैं ना। जैसे मान लो आपको लिखा हुआ 3012, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 3.12 into 10 की पावर 2 ऐसे लिखेंगे क्या? Yes. यस। यस और नो। व्हेन अ नंबर इज रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो जो इस रीडिंग का जो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे वो इससे काउंट होगा, इसका कोई यूज नहीं होगा। तो अगर मेरे से पूछे इस रीडिंग में कितना सिग्निफिकेंट है, मैं कितना बोलूंगा, 3 सिग्निफिकेंट। 3। क्लियर है क्या? समझ में आ yes गया? sir, क्लियर है? ठीक है, यस।
अब ध्यान से रूल नंबर 8 समझना। काउंटेड नंबर, एग्जैक्ट नंबर। काउंटेड नंबर मतलब मान लो आप काउंटेड नंबर ले रहे हो, जैसे आपको पता है 10 पेन है और ये एग्जैक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर है, आर नॉट डिटरमाइंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वैसा नंबर जिसको इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे नहीं है। जैसे मैंने बोला 10 पेन है ना, तो ये फिक्स्ड है 10 पेन, हमको पता है यार, ठीक है, ये काउंटेड एग्जैक्ट नंबर है। तो इसमें अगर हमसे पूछा जाए कितना सिग्निफिकेंट होगा, तो हम बोलेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि ये फिक्स्ड नंबर है, ये काउंटेड नहीं, मतलब ये फिक्स्ड है, एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है, यस सर। यस है ना, ठीक है, आगे बढ़े, यस सर। ठीक, सर। बोलो। सर जैसे आपने बताया ये वैल्यू तो फिक्स्ड है, और फिक्स्ड है तो इसमें केवल 10 आ रहा है, तो हम इसको ऐसे वन सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। नहीं, नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। क्यों बोलेंगे, उसका रीजन है, क्योंकि आप अगर इसको 10 पेन लिखोगे तो कोई इसको 10.0 पेन भी लिख सकता है, 10.00 भी लिखा जा सकता है, 10.000 भी लिखा जा सकता है, यस और नो, ऑल आर इक्वल टू 10। यस सर। तो आप ऐसे लिख Yes. सकते हो, दैट इज वाई एग्जैक्ट नंबर का जो एग्जैक्ट नंबर जो होगा, जो परफेक्ट या डिटरमाइन, जो नंबर आपको पता हो, यस और नो, उसका कितना सिग्निफिकेंट होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, इनफाइनाइट। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़े, बोलो, किसी को कोई डाउट है यहाँ यस तक? सर। नो। नहीं, sir. नेक्स्ट, No, sir. नेक्स्ट। अब देखो, ये बात समझ में आ गई। अब इसका एक रूल है, अरिथमेटिक रूल, कि अगर हम मान लो कोई रीडिंग है जिसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, या जोड़ या घटा रहे हैं, तो हम कैसे जोड़ या घटाएंगे, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से घटा देंगे, है ना। अरिथमेटिक रूल क्या है इसका, सिग्निफिकेंट फिगर का, ये सुनो, ध्यान से सुना। तो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है, क्या कहता है ये समझो। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस of the term in the operation which contain lesser number of decimal places। मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने दो रीडिंग लिया, सपोज करो रीडिंग 1 है 3.24, कितना सिग्निफिकेंट है, तीन। तीन सिग्निफिकेंट है, यस और नो, तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, यस और नो। अब मैं रीडिंग 2 ले रहा हूँ, मान लो इसमें 5.1, कितना सिग्निफिकेंट है, 2। दो। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, तो अगर पूछेंगे इसका रीडिंग क्या लिखोगे आप, तो मैं बोलूंगा इसका रीडिंग जो होगा, पहले मैं नॉर्मली जोड़ूंगा, कैसे जोड़ूंगा, 3.24 और फिर 5.1 जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया 4, और ये आ गया 2 1 3, 8.34। 8.34। लेकिन मैं जो आंसर लिखूंगा उसको क्या लिखूंगा, 8.3। 8.3। क्यों, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें उतना ही डेसिमल प्लेसेस होगा जितना इन दोनों में। इसमें देखो, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नहीं लगने वाला, समझ में आ रहा है क्या। इसमें जब ऐड करोगे तो जो फाइनल आंसर लिखोगे जो डेसिमल प्लेसेस से काउंट होगा, तो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेसेस है, तो फाइनल आंसर में कितना होगा डेसिमल। हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस हाँ सर। हाँ, हाँ बोलो, किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना, आगे बढ़े, क्लियर हुआ ये पॉइंट क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से सुनो, एक और एग्जांपल यहाँ पे ले ले रहे हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, बात नहीं करो, ठीक, ध्यान से सुनना। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला 3.4231, इसको जोड़ रहा हूं मैं 3.212, मैंने जोड़ दिया। जोड़ेंगे कैसे सर, तो नॉर्मल जोड़ना कैसा होता है, 4.231 3.212, यही लिखेंगे ना। तो जोड़ो, 1 3 2 5 और 2 1 3 4 2 6 और ये 5। अब देखो यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेसेस, कितना है यहाँ 3 और यहाँ 4, और चूंकि जोड़ या घटाओ, चाहे आप जोड़ो या घटाओ दोनों ही की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो आंसर में कितना रहने वाला है, 3। तो क्या होगा, हम इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको हटा देंगे ऐसे, इसको बोलते हैं ड्रॉन ऑफ करना, जो हम आगे अभी सीखेंगे कैसे हम ड्रॉप करते हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे, बट बेसिक बात आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आया। तो जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो आप अपनी मर्जी से नहीं करोगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है, और कई बार इस पर डायरेक्ट सवाल पूछा है, ठीक है क्या। यस। क्या हमको आगे बढ़ना चाहिए? यस सर। ठीक है, ठीक है,
ठीक, आगे बढ़ो नेक्स्ट। चलो, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब रूल अब सब जैसा सम का बात किया वैसी किसकी बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की। यहाँ पे देखो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। देखो यहाँ पे देखो क्या है, 12.57 को 12.5 से पहले नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर दिया, यस सुनो। अब देखो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट डिसिमल प्लेसेस है, 3, और यहाँ पे कितना डेसिमल 3, प्लेसेस है, 1। 1। तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके इसको 1 प्लेसेस में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे राउंड ऑफ, वो आगे का सवाल है, ठीक है। यस और बात और सोचने का जरूरत है क्या, यहाँ पे और परेशान होने की जरूरत है क्या, आगे बढ़ नो जाए, सर। ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब ध्यान से सुना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रूल है ना, इसका इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है, ठीक है ना। कि जो भी मान लो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। तो अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो जो आंसर होगा उसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर है क्या सबको, यस सर। बोलो, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट पे किसी को यहाँ तक नो नहीं है ना, आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ रहे हो, ठीक। अब ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने 5.0 को मल्टीप्लाई किया 0.125, पहले मैं नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन आता है सबको, मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब पता है इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, इसमें कितना है 3, तो आंसर में कितना रहने वाला है 2। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे और इसको ड्रॉप करेंगे, यस और नो, इसको हटाएंगे और Yes, sir. फाइनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में आना चाहिए। क्लियर हो गया क्या, और बात करने का जरूरत है क्या, नो सर। ठीक है, क्लियर है क्या। जैसे मान यस लो सर। 1.21 इंटू 2.4, यस और नो, कैसे लिखेंगे सर यस इसको, सर। पहले नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करें, क्या करेंगे, पहले नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर दो फटाफट, बोलो क्या लिखेंगे इसको, 1.21 इंटू 2.4 कितना है ये, 2.904। हाँ 2.904। अब देखो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट है 3, और यहाँ पे कितना 2, फाइनल आंसर में 2। कितना रहना 2, तो इसको पूरा ड्रॉप कर देंगे, 2 2.9 कर देंगे, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है। ठीक है। चलो, तो मल्टीप्लीकेशन सर डिवीजन, हाँ बोलो, सर जैसे भी इससे पहले आपने जो ये वाला क्वेश्चन करवाया था मल्टीप्लाई वाला, इसमें आपने बोला था कि जो नहीं नहीं इसी स्लाइड पे ही आपने जो बताया था कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है, तो इसमें तो 0.62 है, तो यहाँ हाँ पे तो तो 3 अच्छा अच्छा ये जीरो जीरो आगे नहीं वाला है, काउंट नहीं नहीं करते। नहीं 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 नहीं, नहीं करते, ओके ओके। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए यस सर। नेक्स्ट। अब देखो राउंडिंग ऑफ, अभी तक हम राउंड ऑफ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, राउंडिंग ऑफ का नियम सुनते हुए चलना, राउंडिंग ऑफ का नियम सुनते हुए चलना, और कुछ नियम मैं ऐसा बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए ध्यान रखना। अब जो बताने जा रहा हूं पहले उसको सुन लो। पहला रूल क्या कहता है, पहले इसको पढ़ो, ये दोनों रूल आप पढ़ो पहले, और एग्जाम्पल देख के समझो, फिर मैं फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक बार पढ़ के एग्जाम्पल समझो, फिर मैं फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। सर आ गया समझ। दोनों आ गया रूल, यस सर। Yes, sir. देखो क्या कहता है पहले ये समझो। मान लो मेरे को, ध्यान से सुनना, 235.21, ठीक, कितना सिग्निफिकेंट है 5। 5। मेरे को बोला गया 5 सिग्निफिकेंट है, मेरे को बोला गया राउंड ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट, कितना तक राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड ऑफ कीजिए अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा नजर आएगा मोस्ट अनसर्टेन डिजिट पे, क्या वो यही है। यस सर। यस अब ये अगर सिंगल डिजिट है तो कंपेयर करेंगे 5 से, क्या ये 5 से कम है, यस सर। तो एक ही डिजिट है 5 से कम है, डायरेक्ट ड्रॉप किया, कितना आएगा 3.52, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक।
समझ में आ गया? अरे बोल लो। Yes. लेकिन यस अगर मान लो सर। ये होता 28.69, कितना सिग्निफिकेंट है इसमें? 4। 4। अब मैं इसको चार। 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना चाहता हूँ। कितना करना चाहता हूँ? तो क्या इसको ड्रॉप करेंगे? जब Yes, मैं sir. इसको ड्रॉप करूंगा तो इसके आगे वाले में 1 का इंक्रीमेंट कर दूंगा। एक ऐड हो जाए। 7. ठीक है, यस सर। यही इन दोनों, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सबको Yes. समझ में आ गया? यस। यस सर। ठीक है, अब कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। मान लो ये ऐसा डिजिट है, सपोज करो ये 2.892, कितना सिग्निफिकेंट है? 4. 4 सिग्निफिकेंट है। मैंने बोला राउंड अप टू 2 सिग्निफिकेंट। 2.9। 2.9। 2.8। अब ध्यान से 2.9. 1 मिनट सुनो 2.9. सुनो 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 सुनो, अब ध्यान से सुनो। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है, तो इसका मतलब मेरे को इन दोनों को ड्रॉप करना है। ध्यान से सुनना तरीका। अब यहाँ पे अभी तक तो मैं सिंगल डिजिट को ड्रॉप कर रहा था, तो मैं 5 से कंपेयर कर रहा था। ठीक, अरे हाँ या ना, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। Yes, अगर मैं sir. सिंगल डिजिट को ड्रॉप कर रहा हूँ तो मैं 5 से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे तो मेरे को सिंगल डिजिट को ड्रॉप करना है या 2 डिजिट को ड्रॉप करना है? 2. तो मैं Sir, 2 50 से digit को. कंपेयर करूंगा। ठीक, मैं कितने से कंपेयर करूंगा? 50 से। तो बताओ ये 50 से बड़ा है या 50 से छोटा है? बड़ा। बड़ा है। बड़ा। बड़ा है. खत्म, जो रूल है वो यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। ठीक है, यस सर। जैसे मान लो मेरे को बोला गया 4.89126, ठीक, मेरे को बोला कितना सिग्निफिकेंट है, पहले ये बताओ इसमें। 6। 6 है। इसको बोला गया मेरे को 3 सिग्निफिकेंट करने में। 3 सिग्निफिकेंट करो, क्या लिखेंगे बताओ? 4.89। 4.89। कितना ड्रॉप करना होगा? क्या ये ड्रॉप करना होगा? यस यस सर। मैं कितना से कंपेयर करूंगा? 500। 500. 500 से कम है या ज्यादा है? कम है। कम है. कम है, तो बस खत्म। ठीक है, यस Yes, सर। sir. चलो अब इसका नेक्स्ट रूल देखो। इफ द डिजिट इज राउंड ऑफ इज 5, अगर मान लो अगर डिजिट 5 ही है, जिसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ वो 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड एंड लेफ्ट अनचेंज इट इफ इट इज इवन। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने इसको 2.85 है ना, 3 सिग्निफिकेंट है, मेरे को बोला गया इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए। ठीक, तो क्या मेरे को इसको ड्रॉप करना होगा? यस। Yes, sir. ठीक है, अब ये 5 है ना, ये क्या है? 5 है। 5। ध्यान से सुनो, ये तो 5 था सर, अब 5 ही को ड्रॉप कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? तो रूल ये कहता है कि जब आप 5 को ड्रॉप कर रहे होगे तो उससे पहला वाला डिजिट को देखो, क्या इवन है? इवन रहेगा तो कोई चेंज नहीं। इवन। ठीक, और अगर ऑड रहेगा, मान लो ये रहता 2.75 और इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करते हैं, तो क्या लिखते हैं हम? 2. 2.8। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। और बात करने का जरूरत है क्या? राउंडिंग ऑफ क्लियर हो गया? नो सर। जब मैं एक डिजिट को ड्रॉप करूंगा तो 5 से कंपेयर करूंगा, 2 डिजिट को एक साथ ड्रॉप करूंगा 50 से, 3 डिजिट को तो 500 से, 500. 4 sir. डिजिट हो तो 5000। क्लियर हो गया क्या? Yes, चलो sir. बताओ, इसका आंसर बताओ। सर इसको तो मल्टीप्लाई करने पर 44 आ क्या आंसर होगा बोलो ना? सी आ रहा। हम्म, सर बी होगा 44.0। यस सर, बी होगा। बी होगा? नहीं सर डी होगा। डी होगा? सी हो बी सकता है होगा? सर, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर 25 का है। एक कोई मिनट, significant- तुमने सर बी कैसे क्यों नहीं किया? होगा? सर भी होगा। एक मिनट, पहले ये बताओ क्या आंसर होगा, कैसे किया तुमने?
सर बी होगा। सर पहले मल्टीप्लाई सर की ऑप्शन बी होगा। 1.765 सर 44 आएगा और 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे उसमें। क्या आएगा आंसर? बी होगा पक्का? सर बी होगा, यस सर। पक्का सबको पता है, कंफर्म? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चेक कर लेते हैं आप लोगों ने कैसे किया। आप लोगों ने बोला कि सर एक बॉल का मास इतना है तो 25 बॉल का मास इतना होगा, ठीक? यस और नो, ऐसे किया? यस सर। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3, तो आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? दो वाला 2 होना चाहिए, ठीक है ना? 2 होना चाहिए ना? यस यस सर। 2 होना चाहिए, तो यहाँ कितना, अगर बी बोल रहे हो तो यहाँ कितना सिग्निफिकेंट है? सर यहाँ पे तो बी। 3 और नीचे वाला होना चाहिए 44 सर के। 25 में इंफिनिटी होगा ना? सर 25 में इंफिनिटी सर, होगा। इसमें इंफिनिटी होगा, ठीक है, तो तो कितना सर होना चाहिए? मिनिमम वाला लेते हैं ना। 3। ये चलो होना चाहिए 3 फिर सर। एग्जैक्ट नंबर है, चलो 3, तो 3 क्या ये आंसर होगा? सही है क्या? यस सर। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये तो आपने ऐसे बता दिया। कोई बच्चा आया मेरे पास, बोला सर ये 25 बॉल है ना, मैं 25 बॉल को बार बार जोड़ूंगा। यस और नो बोलो। यस सर। तो Yes, sir. आंसर जो आएगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए इसके हिसाब से? 3 सिग्निफिकेंट। एक मिनट, डेसिमल प्लेसेस कितना अभी जोड़ रहे हो ना आप, तो जोड़ना और घटाने में क्या लगता है, डेसिमल प्लेसेस या सिग्निफिकेंट फिगर? सर सर डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेस डेसिमल प्लेसेस, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? अब अगर डेसिमल प्लेसेस जोड़ोगे तो ये आया 44, यही आया ना आपका आंसर? अब सर, 44 लिखोगे या 44.00 kg लिखोगे, क्या लिखोगे? 44.0 0 क्या लिखो? 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए ना, सब में 2 2 है, तो इसमें भी 2 रहेगा। यस तो अब बताओ Yes, कौन सा sir. आंसर सही है, डी सही है या बी सही है? सर डी। हैं? सर डी। ऑप्शन डी सही है। समझ में आ रहा बात? यहाँ पे डेसिमल कौन, के बाद तो काउंट होंगे ये क्या चीज बोल रहे हो? सर डेसिमल के बाद ही काउंट होंगे मेनली ज्यादातर सिग्निफिकेंट फिगर। जब हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या काउंट होता है? तरीका क्या है रूल का? हैं? यस सर, ये तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे देखो, सब समझ में नहीं हाँ, यहाँ से दूसरा आंसर आ रहा है, यहाँ से दूसरा, सही कौन है मोस्ट अप्रोप्रिएट? ये, नीचे क्योंकि आप ऐड कर रहे हो ना मास को। यस और नो? यस सर। ये तो आपने मैथमेटिक्स लिख दिया कि x प्लस एक्स प्लस एक्स अप टू 25, तो x इंटू 25, यही लिखा ना आपने? यस सर। आप तो ऐड कर रहे हो ना ऐसे मासेस का। यस और नो? तो एडिशन रूल चलेगा या ये चलेगा? एडिशन एडिशन रूल समझ में आ गया क्या? ओके सर। ठीक है, यस। जल्दी बताओ इसका आंसर। सर हम मल्टीप्लाई के केसेस में सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड में सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। सर सी होगा। सी। सर सी। चलो बाकी लोग को करने दो फटाफट। सर सी। सर सी होगा। सर सी होगा। सबका सी आ रहा है क्या? यस यस सर। सर। चलो हो गया क्या सबसे? यस पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यू
Yes, sir. Yes, तो sir. 1.2 into 10 की पावर -2, 1.2 into 10 की पावर -2, 1.2 into 10 की पावर -2। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन क्या जाता? 1.728 into 10 की पावर -6। सबको यही आ रहा? Yes, sir. बट आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन है जिसमें कितना सिग्निफिकेंट है? 2। 2. इसमें भी 2, इसमें भी 2। फाइनल आंसर में कितना होना चाहिए? 2। दो हमको इसको ड्रॉप करना होगा, ये 50 से कम है, सीधा ड्रॉप होगा 50 से 1. कम है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. आगे बढ़े, Yes, sir. सर बोलो और बात करने का जरूरत? सर यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे इन्होंने मीटर दे रखा लास्ट में, तो मतलब चाहे ये मीटर कुछ भी यूनिट दे दे और उसके आगे कोई 10 टू द पावर कुछ भी वैल्यू हो, तो हम फिर भी काउंट नहीं करेंगे ना सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं यूज करेंगे हम, सीधा इसी 10 की पावर का यूज नहीं है सिग्निफिकेंट में। ओके। ठीक है, यही बात बोलो। ठीक, आगे बढ़ जा। Yes. तो ये बातें आपको समझ में आ गई, तो सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया। Yes, sir. यस सर। अब थोड़ा सा sir. बात कर लेते हैं हम लोग कुछ चीजों की, ध्यान से सुनना। डिवाइस की थोड़ा सा बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? Device. है ना। कोई भी मेजरमेंट हम लोग किसी न किसी डिवाइस से करते हैं। जैसे लेंथ हम किसी स्केल से मेजर करते हैं। नॉर्मली आपके घर में कौन सा स्केल होता है, पहले बताना तो। चलो मैं देखता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक स्केल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? स्केल। ठीक है, मैंने अपना एक स्केल बनाया जिसमें कैलिब्रेशन मैंने ये दिया 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्या चीज? बोलो, आवाज आ रही है मेरी? म्यूट कर ले अपने आप को। हेलो, म्यूट कर लो अपने आप को, ध्यान से सुनो। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, ऐसा दिया हुआ, ठीक है ना। बीच में कुछ भी नहीं है। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मेरा सवाल ये है कि मैं इससे कौन कौन सा लेंथ मेजर कर सकता हूँ। मेरा पहला सवाल ये अप टू, ये बहुत आगे तक है, मतलब ये समझो इन्फिनिटी तक है ऐसे, और बीच में कोई कैलिब्रेशन नहीं है। तो बताओ मिनिमम सबसे कम कितना मेजर कर सकता हूँ मैं इससे? सबसे छोटा मेजरमेंट कितना कर सकता हूँ? 1. 1. सेंटीमीटर में ये। Yes. तो क्या मैं मिनिमम सबसे छोटा यही मेजर कर सकता हूँ? Yes, sir. तो जो मिनिमम एक्यूरेट मेजर कर सकते हो वो उस डिवाइस का लीस्ट काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? Least count हो। लीस्ट Least काउंट। count. इस डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना है? 1 centimeter. 1 दैट इज अ मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट। दिस इज अ लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है। Yes, sir. Yes. तो क्या मैं इस स्केल का यूज करके क्या मैं ये लेंथ मेजर कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं ये लेंथ मेजर कर सकता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या मैं ये लेंथ मेजर कर सकता हूँ? No, sir. क्लियर है? क्योंकि आपको दिख रहा है Yes, कि sir. 0.2 आप नहीं मेजर कर सकते। 0 और 1 के बीच में या 1 और 2 के बीच में क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है ना, स्केलिंग नहीं दिया हुआ मैंने। ठीक, तो पहला बात है लीस्ट काउंट जो मेरा आया है उसी के हिसाब से मेरा रीडिंग आया। ठीक है, तो जो मेरा रीडिंग होगा, जो भी मेरा रीडिंग होगा, ध्यान से सुनना, क्या वो लीस्ट काउंट का इंटीजर मल्टीपल होगा? Yes, sir. जो भी मेरा रीडिंग होगा वो लीस्ट काउंट का कैसा होगा? इंटीजर मल्टीपल होगा। Integral multiple. यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात Yes, नहीं है। sir. अच्छा, कोई भी जो भी मैं इससे रीडिंग लिखूंगा इस स्केल से, वो रीडिंग हमेशा क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या? बताना तो। ये लिख सकते हैं क्या इसका रीडिंग? No, sir. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 0 पॉइंट वाली तो कंडीशन में कहीं दिखा पॉइंट, नहीं, हाँ मतलब पहली बात है है यहाँ पे 0 पॉइंट डेसिमल के बाद यहाँ यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, मेजर थोड़ी कर पा रहे हैं हम। क्या 0.1 मेजर कर पा रहे हैं क्या इससे? नहीं। No, sir. हम मिनिमम No, कितना? sir. 1 सेंटीमीटर। तो जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट आएगा, उसमें डेसिमल नहीं होगा। ये सुनो, तो जो भी इस स्केल से रीडिंग लिखेंगे वो रीडिंग हमेशा परफेक्ट नंबर में आएगा विदाउट डेसिमल। जैसे 20 सेंटीमीटर,
क्या इस स्केल का रीडिंग कभी 20.0 आ सकता है क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? नो नहीं, सर। क्योंकि No, 20.0 sir. लिख रहे हो, इसका मतलब ये कि आप 0.1 मेजर कर सकते हो, बट यहाँ पे इससे मेजर किया जाना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उससे जो रीडिंग आएगा, क्या रीडिंग से उसके लीस्ट काउंट के बारे में पता चलेगा? जैसे यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर होगा। 50 सेंटीमीटर में मेजर करोगे तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि कोई एक डिवाइस है जिसका रीडिंग आया 20.0 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसको किस डिवाइस से मेजर किया गया है? इसको उस डिवाइस से मेजर किया गया है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यानी कि रीडिंग इटसेल्फ लीस्ट काउंट के बारे में आपको नॉलेज देता है। यस और नो? तो यस सर। अगर बोलोगे आप, देखो मैथमेटिकली अगर बोले 20 सेंटीमीटर बताओ, इसको किससे मेजर किया गया हो? दोनों रीडिंग सेम है, अलग अलग है? पहले एक बात बताओ, दोनों रीडिंग सेम है, अलग है? मैथमेटिकली दोनों रीडिंग सेम है, बट फिजिक्स में ये दोनों अलग है। ये रीडिंग ये बता रहा है कि इसको जिस भी डिवाइस से मेजर किया गया उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। ये रीडिंग ये बता रहा है इसको जिस भी डिवाइस से मेजर किया गया उसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या मेरी बात? मैथमेटिकली बोथ आर इक्वल, बट इन फिजिक्स दे आर डिफरेंट बिकॉज द रीडिंग डेसिमल। अगर आप बोलते हो ना 10 मीटर, सर 10 मीटर और 10.0 तो एक ही बात है? नहीं है एक बात। मैथमेटिक्स फिजिकल 10.00 एक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 मीटर लिख रहे हो तो इसको जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया होगा उसका लीस्ट काउंट 1 मीटर होगा। 10.0 लिख रहे हो तो इसको जिसका यूज किया गया होगा 10.0.1 होगा, और इसको कौन से यूज किया होगा? 0.01। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस क्या सर। रीडिंग इटसेल्फ आपको लीस्ट काउंट और डिवाइस का नॉलेज देता है? यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? आगे बढ़े? यस सर। तो इसका मतलब कई बार आपको रीडिंग दिया, कई बार जेई में नीट में रीडिंग दे दिया, एरर के बारे में नहीं बोला, ध्यान से सुनना, या लीस्ट काउंट के बारे में नहीं बोला, तो क्या रीडिंग से हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं? यस सर। जैसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका रीडिंग है 2.52 kg, एक मास का मेजर किया गया एक डिवाइस से, तो इस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या होगा? बताना तो। 0.01 kg। क्लियर हो गया क्या सबको? यस सर। और बात करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेजिस्टेंस है 20.8521 ओम, बताओ इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.0001। ठीक है क्या? यस सर। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट जो कोई डिवाइस मेजर करता है। तो अब ध्यान से सुनना, इन अ डिवाइस द एरर, the maximum error that can arise is equal to least count। यानी कोई डिवाइस है जिसका लीस्ट काउंट आपको पता है, तो उससे बड़ा एरर कितना आ सकता है? जितना लीस्ट काउंट होगा उसका, उससे बड़ा गलती आप थोड़ी कर सकते हो। अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। क्या याद रहेगा आपको? तो Yes, कई sir. बार सवाल में एरर के बारे में नहीं बोला है, क्या लीस्ट काउंट को एरर मान लेंगे? यस सर। यस ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको बोला गया एक रीडिंग है जिसमें रेजिस्टेंस या वोल्टेज दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, वोल्टेज दिया हुआ 2.52 एम्पियर वोल्ट और करंट दिया हुआ है 1.0 एम्पियर। आपसे बोला गया कैलकुलेट द रिलेटिव परसेंटेज एरर ऑफ रेजिस्टेंस। ये पूछा गया, ये रीडिंग दिया हुआ, आपसे बोला कैलकुलेट द रिलेटिव परसेंटेज एरर ऑफ रेजिस्टेंस। बताइए कैसे निकालिएगा? सर हमें यहाँ पे डेल्टा भी तो पता है 0.01 और डेल्टा आई भी पता है 0.1। तो ये रीडिंग लिखा हुआ, तो ये एक्चुअल में ये रीडिंग नहीं है। रीडिंग कैसा है इसका? V है 2.52 प्लस माइनस 0.01। समझ में आ रहा है क्या? और Yes, I sir. कितना हो जाएगा? 1.0 एम्पियर प्लस माइनस 0.1। अब निकाल लोगे? ये सवाल पुराना वाला हो गया जो हमने कल पढ़ा था, कल परसों में। यस सर। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया सबको?
और इस Yes, पे बात sir. करने का जरूरत नहीं है। तो नहीं है। रीडिंग से हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, और लीस्ट काउंट ही अगर एरर नहीं दिया, अगर देखो सवाल में एरर नहीं दिया तब लीस्ट काउंट को मानेंगे, और अगर एरर दे दिया तो जो दिया उसको मानेंगे। ठीक है, Yes, sir. सर बोलो, Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात No, sir. नहीं है। आगे बढ़े क्या? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ठीक 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 ठीक, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग ना कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर। किसकी बात करेंगे? वर्नियर वर्नियर कैलिपर। ये सब इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है। बोलो। वर्नियर का स्पेलिंग क्या होगा? VERNIER। वर्नियर कैलिपर। ठीक, ध्यान से सुनना। क्या होता है पहले ये समझो। वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। या सुनो, जनरली वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, कोई बता सकता है क्या? 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 mm। क्लियर है क्या सबको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है ना, हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लीस्ट काउंट चेंज हो सकता है, बट जनरली जो लीस्ट काउंट होता है सेंटीमीटर में वो 2 डेसिमल तक होता है। यस और नो? क्लियर है? दूसरा होता है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज, ठीक, स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज जो होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर जनरली, या फिर 0.0। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा सवाल में ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, बट जनरली ये होता है। अब देखो दोनों में अगर आपसे पूछे किसका कौन ज्यादा एक्यूरेट है, कौन ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देगा, आप बताओ। स्क्रू गॉज। Screw ये डेसिमल के बहुत 3 प्लेस तक मेजर कर सकता है, जबकि ये डेसिमल को 2 प्लेस तक मेजर कर सकता है सेंटीमीटर में अगर बात करें तो। क्लियर है क्या? तो एक्यूरेसी किसका ज्यादा होगा? स्क्रू गॉज का एक्यूरेसी वर्नियर से ज्यादा होगा। ठीक है, सबको यस समझ में आ सर। गया? सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर से नहीं बता सकते। नहीं नहीं नहीं, तो आप देखो ना डेसिमल के बाद कौन ज्यादा प्लेस मेजर कर रहा है? स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज बहुत छोटा तक मेजर कर सकता है, जबकि Yes. वर्नियर कैलिपर बहुत ज्यादा, उससे कम है ना, 2 प्लेस तक। क्लियर है क्या इतना बात? ठीक है, यस सर। ठीक है। Yes. अब हम लोग देख, हाँ बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? No, sir. No, sir. नहीं है। ठीक है, अब वर्नियर, सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे वर्नियर कैलिपर पे, फिर बाद में स्क्रू गॉज पे। ठीक है ना, तो पहले वर्नियर कैलिपर समझते क्या होता है, और इस पे सवाल बहुत आता है। ठीक है, तो जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान रखना। ठीक, ध्यान से सुनना भी। पहली बात है वर्नियर कैलिपर दिखता कैसा, पहले ये देख लेते हैं। ध्यान से देखो, सबने देखा है क्या वर्नियर कैलिपर? Yes. Yes, sir. यस सर। चलो, यस ऐसा कुछ वर्नियर कैलिपर दिखता है, दिख रहा है क्या सबको? Yes. sir. यस सर यहाँ पे देखोगे एक मेन स्केल है, ये क्या है? मेन स्केल। Main. ठीक है, ये वही मेन स्केल है जो जनरली यूज करते हैं आप। तो एक मेन स्केल का डिवीजन कितना होता है? देखो एक डिवीजन कितना होगा एक मेन स्केल का? ये एक से, ध्यान से सुनो, 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में हम बांटते हैं मेन स्केल में? 10 पार्ट में बांटते हैं। यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं ध्यान है। से सुनना, बात नहीं करना। तो अगर आप सोचोगे 10 पार्ट में बांटते हैं, तो जो एक मेन स्केल का डिवीजन होता है वो कितना होता है जनरली? कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना? One. अगर सवाल में नहीं दिया है और आपको कहीं और कोई एग्जांपल नहीं दिया है, तो आप हमेशा एक मेन स्केल डिवीजन कितना मानोगे? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर सवाल में कुछ और दिया हुआ तो जो दिया हुआ वो मानोगे। क्लियर है? Yes. यस सर ठीक है, अब देखो एक होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में भी कुछ डिवीजन होता है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, अब ये स्केल का खासियत ये है कि ये मेन स्केल पे स्लाइड करता है। ये क्या करता है? मेन स्केल पे स्लाइड करता है। यस और नो? और इससे हम लोग रीडिंग निकालते हैं। क्या निकालते हैं इससे? रीडिंग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो हम यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना होगा उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से रीडिंग पढ़ लेते हैं, देखते हैं स्केल में कैसे पढ़ते हैं उसकी बात करेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, और Yes, sir. आपके सिलेबस में जो बातें होगी ना, ध्यान से सुना, आपके सिलेबस में जो वर्नियर कैलिपर होगा ना वो एक ही फॉर्मेट का होगा।
यानी वर्नियर कैलिपर कुछ और फॉर्मेट का। तो आपके सिलेबस में जो फॉर्मेट होगा वो ध्यान से सुनना। आपको ये दिया रहेगा कि कुछ डिवीजन ऑफ मेन स्केल कुछ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से कॉन्साइड कर जाते हैं। मतलब क्या है कि अगर मान लो ये मेन स्केल है, इसका 0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा, और यहाँ पे वर्नियर स्केल आप रखोगे तो कुछ वर्नियर स्केल कुछ मेन स्केल के साथ क्या हो जाता है, पूरा पूरी कवर अप। तो इसका जो लेंथ होगा और इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो अब वो फॉर्मेट कैसा होता है, एक जनरल फॉर्मेट जो आपके लिए पहला नीट के लिए खास करके ये फॉर्मेट होता है, मेंस में भी यही फॉर्मेट यूज किया जाता है, बट एडवांस में थोड़ा चेंज हो सकता है, तो उसकी बात करें। पहले जनरल बात कर लेते हैं। आपके लिए होगा फॉर्मेट n+1 VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल में जो एक डिवीजन है उसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल में जो डिवीजन है उसको क्या बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन। तो n+1 VSD जो होता है n MSD के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल में अगर आपको सवाल में ये बोल दे कि 10 VSD बराबर होता है 9 MSD के, क्या इसी फॉर्मेट में है? यस चेक करो। सर। या सवाल में ये बोल दे 20 VSD बराबर है 19 MSD के, क्या सेम फॉर्मेट है? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? या फिर बोल दे आपको 50 MSD बराबर है 51 VSD के। क्लियर है क्या सबको? यस सर। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मेट दिया रहेगा वो इसी फॉर्मेट का सवाल है। ठीक, कि देखो जो VSD में एक ज्यादा डिवीजन है इनटू VSD, एक डिवीजन ऑफ VSD, दैट दिस लेंथ इज इक्वल टू एक कम डिवीजन जितना VSD में इनटू MSD, दिस लेंथ, ये दोनों बराबर है। जैसे यहाँ पे ये पूरा लेंथ इसके बराबर है। समझ में आएगा इतना बात? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़े। अगर ये फॉर्मेट का सवाल है, अगर इस फॉर्मेट का सवाल है तो उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से सुनिएगा। अगर इस, अभी मैं लिस्ट काउंट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर इस फॉर्मेट का सवाल है तो पहला फॉर्मेट हमारे पास n+1 VSD बराबर हो n MSD इंटू 1 VSD। ठीक है ना, बोलो क्लियर है क्या? यस सर। ठीक, अब ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे इस डिवाइस का लीस्ट काउंट। ठीक, क्या काउंट करेंगे? डिवाइस का लीस्ट। अब वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता वो होता 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक, लीस्ट काउंट करने के बाद पहले आप 1 MSD निकालोगे, उससे घटा दोगे 1 VSD को। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो आपको ये आ जाएगा वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। इसी को बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, जनरली ये जो होता है ये 0.01 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हमेशा वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये सवाल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अरे बोल लो। यस सर। चलो यस आगे, सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक, इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो अब ध्यान से सुनना। अब बात है कुछ बातें और ध्यान से सुनना। तो आपने लिस्ट काउंट निकाल लिया, आपको लिस्ट काउंट पता चल गया। अब क्या करोगे आप? अब आप रीडिंग लिखोगे, ऑब्जेक्ट का जो रीडिंग आएगा ना मेजरमेंट का वो लिखोगे। तो रीडिंग जो होता है MSR, मेन स्केल रीडिंग, प्लस P इंटू लीस्ट काउंट। अब ये P क्या, इसकी बात करेंगे, लीस्ट काउंट है वर्नियर स्केल वाला, माइनस 0 एरर। अगर सवाल में कुछ ना बोला हो तो आप 0 एरर को 0 मानोगे, कोई एरर नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। आप ध्यान से सुना। ठीक है, ये रीडिंग हुआ। अब जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देखो पहले इसी पे आ रहा हूँ। सर MSR क्या है? तो इस डायग्राम को पहले समझो। MSR जो होगा कि देखो वर्नियर स्केल का 0 यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहां से यहां तक जो आप आसानी से रीड कर पा रहे हैं यही है मेन स्केल रीडिंग। क्लियर, यस समझ सर। में आया? वर्नियर स्केल का जो 0 उससे जस्ट पहले जो मेन स्केल है, तो यहां से यहां आप आसानी से रीड कर पा रहे हैं, दैट इज MSR। क्लियर? यस सर।
लीस्ट काउंट तो आपने निकाल लिया वैसे करके, ठीक, लीस्ट काउंट आपको पता है इस पूरे वर्नियर कैलिपर का। अब हमको बात करना पी का। पी क्या होता है, ध्यान से सुनो। पी वो डेसिमल है वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल के साथ क्या हो रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। तो मान लो कोई डिवीजन ना परफेक्टली, यहाँ पे दिख नहीं रहा कोई डिवीजन, बट मान लो कोई डिवीजन इसका परफेक्टली कॉन्साइड कर गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो ये वाला डिवीजन कॉन्साइड कर गया, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5, ये जो पांचवा डिवीजन है वर्नियर स्केल का जो कॉन्साइड कर गया, तो मैं पी का वैल्यू क्या ले लेंगे, 5। यानी कि वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो किसी भी मेन स्केल के साथ कॉन्साइड करता है कंप्लीटली, उसको क्या बोलेंगे हम, पी। सबको समझ में आ गया? Yes, यस sir. सर। ठीक है। तो और फिर जीरो एरर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो जीरो एरर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। जीरो। सर ठीक। जैसे भी आपने डिस्काउंट का फॉर्मूला बताया, 1 MST में से 1 BST को माइनस करना है, तो ठीक हमें है, 1 MST मतलब किस तरीके से दे रखा होगा? वो अभी सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ तक बात समझ में आ गया क्या आपको? यस। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। एक और चीज, मतलब जो ये आपने डिस्काउंट लिखा है ये मेन स्केल का है ना, 0.01? नहीं नहीं, ये लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, इस पूरे डिवाइस का। पूरे डिवाइस का? ओके। 0.1 मेन स्केल का होता है जनरली। और जो ये रीडिंग के फॉर्मूले में लिखा है ये लीस्ट काउंट कौन सा वाला है? ये वर्नियर स्केल का, टोटल वर्नियर स्केल का, टोटल वर्नियर स्केल। यही लीस्ट काउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट का लेंथ आएगा, जो रीडिंग आप मेजर कर रहे हो, वो ऐसे मेजर करोगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. चलो अब ध्यान से सुनते हुए चलना। तो अभी जीरो एरर को मैं 0 मान रहा हूँ, जीरो एरर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक सवाल लेते हैं, ठीक, ध्यान से सुनना। जैसे ये सवाल देखो, सब लोग ये ट्राई करो। सवाल पढ़ लिया क्या सबने? यस। चलो अब मैं ट्राई करता हूँ, आप भी ट्राई करो। देखो मैं हाँ। पढ़ता हूँ, पहले समझते हैं। अब वर्नियर कैलिपर हैज अ मेन स्केल 10 सेंटीमीटर इक्वली डिवाइड इन 200 इक्वल पार्ट। यानी मेन स्केल में जो डिवीजन है, जिसमें 10 सेंटीमीटर का लेंथ था, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 200। तो एक मेन स्केल डिवीजन कितना के बराबर आ गया, कोई बता सकता है क्या? 10 सेंटीमीटर को 200 में डिवाइड, यस और नो बोलो। 5 into 10 की पावर -2. तो 0.05 05. ये मेन स्केल डिवीजन, ठीक। इट्स वर्नियर स्केल हैज 25 डिवीजन। वर्नियर स्केल का कितना 25 डिवीजन है, है ना? क्या हुआ बोलो? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे बोला, इट्स वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कौन सा था, जो स्लाइड का था, उसमें टोटल डिवीजन कितना है, 25, विच कॉन्साइड विद 12 mm। यानी जो कि 25 डिवीजन किसके बराबर है, 12 mm। तो 25 इंटू 1 VSD, एक VSD अगर मैं एक वेन स्केल डिवीजन मानो, कि ये 12 mm के बराबर है। बोलो क्लियर है क्या ये बात? अरे हाँ या ना? तो 1 Yes, sir. VSD किसके बराबर हो जाएगा, 1 VSD होगा 12/25, यस सर। है ना। और 1 mm को लिख देंगे 0.1 सेंटीमीटर, अगर मैं सेंटीमीटर में मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। ये कितना आएगा, कोई बता सकता है? ठीक, इतना आ गया ना। अब आपसे पूछा लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट। क्या फॉर्मूला है लीस्ट काउंट? 1 MSD माइनस 1 VSD, यही फॉर्मूला है ना, बोलो। जी सर। ठीक है, अब 1 MSD बताओ कितना है, 0.05 माइनस 1 VSD कितना है, 12/25 इंटू 0.1, कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करो।
करो 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 जल्दी। आ रहा है? यस सर, 0.02 आएगा और बी वाला ऑप्शन होगा सेंटीमीटर में। हाँ फटाफट कैलकुलेट करो। समझ में आया क्या ये सवाल? किसी को डाउट है तो बोलो। बोलो बोलो बोलो। सर 0. हम्म। सर बी वाला आ रहा है। सर बी। बी वाला आ रहा है पक्का? यस सर। पक्का? हाँ। नेगेटिव आ रहा पॉजिटिव आ रहा? पॉजिटिव। अच्छा कभी कभी कैलकुलेट करने पे ना ऐसा होता है कि लीस्ट काउंट नेगेटिव आ जाएगा, तो आप मॉड वैल्यू ले लेना। क्या लेना? मॉड। सर बोलो। सर जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला था कि 25 डिवीजन तक के बाद वो कोइंसाइड करता है 12 मिलीमीटर पे। 25 डिवीजन के बाद नहीं, इट हैज अ 1 ईयर स्केल ऑफ 25 डिवीजन कॉन्साइडेड विद 12 mm। मतलब कि जो 25 1 ईयर स्केल का डिवीजन था वो किससे बराबर हो गया? 12 mm के बराबर हो गया, ये मतलब। तो अगर एक VSD है इसका हर एक का, तो 25 का कितना हो गया? 25 इंटू 1 VSD। यस सर, मतलब सर यहाँ पे तो उन्होंने ये बोला है ना कोइंसाइड विद 12 12 mm मिलीमीटर। मतलब कि 25 डिवीजन मिलकर के 12 डिवीजन के बराबर हो रहा है। 12 mm के बराबर हो रहा है, डिवीजन नहीं, 12 mm के बराबर हो रहा है। सर इसको हम पी नहीं बोलेंगे 12 mm। क्या बोलेंगे? पी नहीं बोलेंगे। आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? नहीं समझ रहा हूँ मैं, फिर से बोलो। या जैसे इसमें ये 12 मिलीमीटर लिखा है, हाँ इसको हम पी कह सकते। क्या कह सकते हैं? पी। टी? पी पी। पी? ये पी नहीं है, पी कुछ और है। अभी यहाँ पे पी तो ओके रीडिंग में आएगा, पी जब रीडिंग लिखेंगे तब आएगा ना, अभी तो पी के बारे में बात ही नहीं हुआ, अभी तो लीस्ट काउंट के ओके। बारे में बात हुआ। समझ में आया नहीं आया? यस। क्लियर हो गया अब सबको? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सवाल, इसको ट्राई करो। अच्छा ये स्क्रू गॉस का सवाल है, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये स्क्रू गॉस का सवाल है। इट्स 1 ईयर 1 mm है ये। इसमें स्क्रू गॉस तो नहीं है ना कहीं? नो सर। चलो इसको ट्राई करो, ये अच्छा सवाल है। नहीं इसमें एरर है, इसमें एरर है शायद, इसमें एरर है। रुक जाओ, एरर अभी बताया नहीं ना, रुक जाओ अभी दूसरा सवाल दे रहा हूँ। इसमें भी एरर है क्या? इसमें स्क्रू था। स्क्रू गॉज है ना, रुको ना। स्क्रू गॉज है। अच्छा इसमें और 1 ईयर कैलिपर का सवाल नहीं है, रुको। एक सेकंड दो, एक सेकंड दो, एक मिनट रुको। एक सेकंड रुको, एक सेकंड।
हम्म। चलो एरर पहले पढ़ा देता हूँ, फिर मैं इस पे और सवाल करवा देता हूँ। पहले एरर वाला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या आपको? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। जैसे इसी सवाल में मैं ना थोड़ा सा इंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान से सुना। वो जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, कहाँ गया वो? ये सवाल था ना? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर रहा हूँ। अब इसको सवाल को स्टेटमेंट अगर आप देखोगे ना, तो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, मान लो इसका ना, आप कई बार डायग्राम आपको दे देता है। क्या दे देता? डायग्राम। ध्यान से सुना, एरर कुछ नहीं है, आपको बोला गया ये डायग्राम दिया हुआ। ध्यान से सुना, ये मेन स्केल था और ये था 11 mm। कितना था ये? 11 mm। और ये था 12 mm। ठीक, और यहां से स्केल स्टार्ट हो रहा कौन सा? वर्नियर का। क्लियर है? तो ये 0 कुछ यहाँ पे आ गया इसका। अब बोला गया यहां से तुम काउंट करोगे तो इसका जो फिफ्थ है ना, फिफ्थ डिवीजन वर्नियर का, ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल। ठीक, बोला गया फिफ्थ डिवीजन जो है ना, इसमें कौन साइड कर जा रहा। तो आपसे बोला गया इसका रीडिंग बताओ। रीडिंग कहाँ होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा, इसका रीडिंग बताओ। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो रीडिंग क्या लिखूंगा? एमएसआर कितना होगा बताना तो। एमएसआर सर 11। 11। 11 mm। ठीक, 11 mm प्लस पी कितना होगा? 5। 5। लीस्ट काउंट अभी निकाला था, कितना था पहले निकाला था जो वर्नियर कैलिपर का? क्या यही इसका? 0.0। जो भी एमएम में रखेंगे तो एमएम में लिखेंगे। समझ में आया क्या? ऐसे रीडिंग लिख देंगे फटाफट। क्लियर है? यस सर। अब इसमें एरर नहीं था तो इसलिए नहीं लिखा, लेकिन कई बार एरर आ जाता है। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। अब थोड़ा एरर की बात कर लेते, ठीक है ना? जीरो एरर की बात कर लेते, ठीक है? अब देखो जीरो एरर क्या होता है। अगर आप वर्नियर कैलिपर को देखोगे तो वर्नियर कैलिपर में ये 2 जॉज है। ये क्या है? 2 जॉज है। इसी के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। अब वर्नियर कैलिपर में अगर एरर नहीं है, नो एरर कंडीशन है, ये कब हो सकता है? जब दोनों जॉज को मैं सटा दूं और वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 अगर एक दूसरे पे आ जाता है, इसका मतलब इसमें जीरो एरर कितना है? जीरो। 0 के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस करते हैं और दोनों जॉस को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो जो जो दोनों का अगर कॉन्साइड कर जाए 0, तो दैट जीरो एरर इज 0। क्लियर है क्या सबको? यस सर। और मेरे को इसकी बात करना चाहिए क्या? नो सर। नहीं। अच्छा, दूसरा कंडीशन है जीरो एरर। एक और होता है जिसमें ध्यान से सुनना, ऐसा भी तो हो सकता है सर। अब दूसरा है पॉजिटिव जीरो एरर। कौन सा है जीरो एरर? पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव। जब मैंने दोनों को कॉन्साइड किया तो जो मेन स्केल का 0 है वो आगे और वर्नियर स्केल का 0 थोड़ा पीछे है। ध्यान से सुनना, ये है ना? हाँ सर। ठीक, अब बात करेंगे जीरो एरर का। किसकी बात करेंगे? जीरो एरर का। मेरे को ये बताओ, यहाँ पे एमएसआर कितना हो गया? 0। अब यहाँ पे बताओ कौन सा डिजिट कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल का? देखो, क्या फिफ्थ वाला 5 कर रहा है? 5। इनटू लिस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर स्केल का लिस्ट, वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है, क्या ये जीरो एरर आ जाएगा? जनरली लिस्ट काउंट कितना होता है बताओ? 0.05 सेंटीमीटर। क्या ये पॉजिटिव आया इसलिए इसको पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं? समझ में आया क्या? क्लियर है क्या यस सबको? सर। सर आपने क्या निकाला अभी? रीडिंग निकाली है हाँ, ना? ये रीडिंग निकाला मैंने, इसी को मैं जीरो एरर बोल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं रखा। रीडिंग तो ऐसे ही निकालते ना, ये एमएसआर हो गया, ठीक है, और फिफ्थ डिवीजन इसका कॉन्साइड कर रहा है, ये मेन स्केल रीडिंग हो गया। फिफ्थ डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, देखो वर्नियर का इसी मेन स्केल के साथ। यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। है। तो रीडिंग आएगा यही जीरो एरर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर है? यस सर। एक और जीरो एरर होता है जिसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। क्या होता है? ध्यान से देखो, इसमें जो वर्नियर स्केल का 0 है ना, वो आगे निकल जाता है और मेन स्केल का 0 पीछे रहता है। ठीक, समझ में आ रहा है क्या?
Yes, हाँ, sir. ठीक। यस ठीक है, सर। डायग्राम देखो। अब सर अगर इसको मैं ऐड करेंगे ना? नहीं, एक मिनट, अब जीरो एरर कैसे निकालेंगे बताओ। अगर यहाँ पे आके रुक गया है स्केल का जीरो, तो इससे आगे कौन सा लिखा हुआ? अगर ये नंबर लाइन होता तो क्या होता आगे लिखा हुआ बताओ? -1। माइनस। इसका रीडिंग हो गया -1 mm। क्या हो गया? -1 mm। अब बताओ कौन सा डिजिट कौन साइड कर रहा है? 5. 5 कर 4 कर रहा, 4 प्लस 4 हाँ सर, 4। इंटू लिस्ट काउंट, यस और नो? और -1 mm, mm में अगर बात करें तो -1 mm प्लस 4 mm में कितना होता है? 0.1 mm, यही होता है ना लिस्ट काउंट। तो Yes, कितना है sir. ये? -1 प्लस 0.4, कितना है ये? कितना है ये? -0.6. ये इसका एरर हो जाएगा, जीरो का, क्योंकि ये सर नेगेटिव है। 0 -1 पे थोड़ी है। जीरो कहीं पे है ना, आगे है, आगे है, नहीं आगे है? तो उससे आगे कौन सा रीडिंग होना चाहिए था अगर होता तो? नंबर लाइन के हिसाब से -1. -1। समझ में आया क्या? बोलो। Yes, sir. अरे यहाँ से आगे मेन स्केल रीडिंग क्या लिखते हैं? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसके आगे कौन सा होता? Okay, sir. -1 ही तो होता। समझ में आया? तो सर आप मतलब उस तरीके हाँ से हाँ निकाल रहे हो हाँ जैसे हाँ, हिस्से को ठीक मेजर करें और अज्यूम करें तो ठीक पहले ठीक से ठीक, हाँ -1 पे है। ऐसा मान लिया, ऐसा अज्यूम कर लिया। तो सर लीस्ट काउंट निकालने लीस्ट के लिए नहीं यूज नहीं 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 कर लीस्ट सकते काउंट ना? नहीं, ये जीरो एरर का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। यस सर, सिर्फ 0 एरर ही निकल ठीक सकता है, है। बात समझ में आया? अब ध्यान से सुनना। अब सोचो अगर रीडिंग तुम जो लिखोगे, अब जीरो एरर अगर कोई डेवलप हो गया इंस्ट्रूमेंट में, मान लो इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर है, तो जो रीडिंग आएगा, रीडिंग क्या आने वाला? MSR प्लस P टाइम्स इनटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। अब जीरो एरर जीरो था तो जीरो पुट किया, जीरो एरर पॉजिटिव था तो साइन के साथ पुट करेंगे, और जीरो एरर नेगेटिव था तो साइन के साथ पुट करेंगे। सोचो नेगेटिव जीरो एरर ऐड हो जाएगा और पॉजिटिव जीरो एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यस और नो? बोलो, यस सर। क्लियर है क्या सबको? यस। यस सर। चलो एक सवाल देख लेते हैं, फटाफट एक सवाल देखते हैं ध्यान से। ये सवाल करो सब लोग, अच्छा सवाल है ये जेई एडवांस का सवाल है, ट्राई करो। सवाल पहले पढ़ के समझो सब लोग। सवाल कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्या क्या बता दिया पहले? द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, MSD कितने के बराबर है? क्या 0.1 सेंटीमीटर है? इट्स 1 ईयर स्केल हैज 10 डिवीजन कोइंसाइडेड विद 9 मेन स्केल डिवीजन, यस और नो? यानी 10 VSD किसके बराबर है? 9 MSD। तो एक VSD किसके बराबर हो जाएगा? 9/10। 0.9। और एक MSD किसके बराबर है? 0.1। कितना आया ये? 0.09 सेंटीमीटर, यही आया। तो लीस्ट काउंट कितना आया इसका? लीस्ट काउंट कितना आया? 0.001। 0.001. एक जीरो या दो जीरो? 1. ठीक है ना? लिस्ट काउंट निकाल लिया, 1 MSD माइनस 1 VSD। समझ में आ गया सबको? यस सर। अब देखो आगे क्या लिखा, व्हेन द जॉज आर टचिंग, ये किसके बारे में बात कर रहा? वो जीरो एरर के बारे में बात कर रहा है। Yes, sir. When the jaws are touching, the seventh of the 1 year scale coincide with the division of main scale, यानी सेवेंथ वाला डिवीजन coincide कर रहा है, and the zero of the 1 year scale is lying right side of the zero of the main scale। मतलब क्या डायग्राम बन रहा है? ध्यान से देखो, डायग्राम कैसा बन रहा होगा? देखो पॉजिटिव एरर होगा। कैसा डायग्राम बन रहा है, तो क्या बोला ये हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है कि सेवेंथ वाला कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, पी का वैल्यू तो सेवेंथ हो गया। आगे बढ़ते हैं, द कॉन्साइड विथ अ डिवीजन ऑफ अ मेन स्केल एंड द जीरो ऑफ द 1 ईयर स्केल राइट साइड ऑफ द मेन स्केल। मतलब राइट साइड मतलब किधर? यानी जीरो ऑफ द मेन स्केल ये हो गया, इसका राइट किधर होगा? क्या इधर होगा? तो अब Yes, बताओ sir. जीरो एरर क्या आ गया? जीरो एरर आया 0 प्लस
कितना हो गया 7 इंटू लीस्ट काउंट, यही आ गया ना। यस सर। यस सर। तो 0.07 सेंटीमीटर, ये जीरो एरर आया, पॉजिटिव आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें जीरो एरर है, ठीक है, इतना तक बात समझ में आया। अब आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। यस सर। When this वर्नियर स्केल, ये इस वर्नियर स्केल को मैंने यूज किया, वर्नियर कैलिपर को यूज किया टू मेजर द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, किसका जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो, लाइज 3.1 टू 3.2 सेंटीमीटर। मतलब जब मैंने यहाँ पे रखा तो जो मेन स्केल था ये था 3.2 सेंटीमीटर, 3.1 था और ये 3.2। तो जो मैंने रखा तो मेन स्केल वर्नियर स्केल यहाँ पे आया। समझ में आया क्या कि यही लेंथ में मेजर कर रहा हूँ, Yes, यस sir. और नो। तो इसका मतलब एमएसआर कितना आ गया मेरे पास, एमएसआर कितना, 9.7। 3.1 सेंटीमीटर। सही है ना, यही तो Yes, होगा ना sir. एमएसआर। अब इसी का तो रीडिंग लिखना अपने को, ध्यान से देखो। एमएसआर अपने को पता चल गया, यस और नो। एमएसआर पता चल गया इस रीडिंग से। यस And the fourth VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with मेन स्केल, यानी पी का वैल्यू भी पता चल गया क्या, यहाँ से पी का वैल्यू हो गया 4। अब बताओ रीडिंग क्या लिखेंगे, 3.1 प्लस 4 इंटू 0.01, यस और नो, माइनस Yes, sir. 0 एरर, Yes, यही sir. लिखेंगे। अब ये कितना आ रहा बताओ चेक करके, तो 3.1 प्लस 0.04 माइनस 0 एरर, 0 एरर कितना बताओ, 0 एरर कितना आया था 0.07, याद है क्या। अब फटाफट ये आंसर बताओ कितना आ रहा, फटाफट ये आंसर बताओ कितना आ रहा है, बोलो बोलो बोलो, सर 3.21। पक्का। यस सर। तो 3.07। 3.3 07. क्या ऑप्शन में है कहीं 3.07। अब बताइए Yes, आपने sir. आंसर क्वेश्चन कर दिया नहीं कर दिया, जेई एडवांस का, एडवांस का सवाल था 2020 में आया था ये, बोलो सिंपल है या नहीं। 07 कैसे आएगा? कैसे आया तो जोड़ घटाव करके देख लो तुम। सर 3.1 है ना वो। Sir 3.07 ही आएगा. 3.07 ही आएगा। तो वो कर भी लो four- ना, सर। ठीक है, जोड़ घटाओ तो तुम लोगों का काम है, ये तो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बोलो जेई एडवांस का भी सवाल आप आराम से कर लिए, ठीक है। Yes, sir. एक बार ऑप्शन दिखाना। तो ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ मैं, सर पर 0.04 और 0.07 ऐड करेंगे तो 0.11 होगा ना। हाँ ऐड हो रहा, फॉर्मूला क्या है, देखते हैं। अच्छा सर माइनस है वो, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सर क्या हो गया, सर, सॉरी सॉरी मैंने प्लस कर दिया था गलती से। ठीक है ना। अच्छा ये सवाल ना बिना देखे एक ऑप्शन हटाया जा सकता था, कौन सा ऑप्शन हम बिना देखे हटा सकते थे, तो डी वाला 3.2. डी वाला। क्यों, क्योंकि इस डिवाइस का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, तो डेसिमल के बाद 2 डेसिमल आएगा सेंटीमीटर में, बट यहाँ एक है, ये हट जाएगा क्या पहले, अब Yes, इन sir. तीन में से एक होगा। समझ में आया नहीं है। तो आप अगर मान लो Yes, sir. आप जल्दबाजी में एक हटाते भी हो, रफ्तार में मान लो आपको समय नहीं मिला सॉल्व, तो फिर भी आप बाकी परसेंटेज बढ़ा रहे हो ना सही होने के। ऑप्शन एलिमिनेशन थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और बात करने का जरूरत है क्या, No, sir. टाइम क्रॉस कर गया। कल आप लोग का टेस्ट है क्या, कितने लोगों का टेस्ट है कल, जेई वालों का नीट वालों का, नीट वालों का है। Sir जेई वालों का भी है. जेई वालों का भी है नीट वालों का भी है क्या, Yes, sir. यस सर। ठीक 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 ठीक। तो एक चीज बच गया, स्क्रू गॉज, अब बताओ क्या करूं। सब मंडे को नहीं कल एक क्लास रख ले क्या रात में, हाँ सर। टेस्ट सर, तो सुबह है। क्या बोल रहे हो, कल क्लास रख ले क्या, यस यस सर सर आप लोग। ठीक है कल एक क्लास रख लेते हैं। मैसेज आ जाएगा 8:30 या 9 बजे रहेगा, वो आपको आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक सर छोटा 8 सा, बजे रख लें। और सर 8:30, 10 बजे रख लो। नहीं 10 बजे सर आप काफी, शाम को रखोगे सुबह रखोगे? रात में ही रह सकता, सुबह नहीं रह सकता। ओके सर। सर थोड़ा सा और लेट कर दो। नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करेंगे 9 बजे रख दे या फिर 8:30 तक, यस सर। ठीक है सर। चलो फिर, और एक बच्ची थी जिसने डाउट पूछा था, कौन था वो, रुक जाना।
सर मैंने पूछा था, एक तो लास्ट वाला क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, किसी को अगर रहना तो वो स्टे कर जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं सर अगर मुझे चाहते वो हैं। समझ नहीं आया वो वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बताना, 1 मिनट जो में देख। रेसिस्टेंस वाला था, उसमें कॉपर वायर स्ट्रेच करते हैं। अच्छा कौन सा कॉपर वायर वाला ना, रुको मैं ले जाऊँ। अच्छा वो लगा था क्या, पीछे था ये। सर लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन था। हम्म। अच्छा यहाँ पे भी कुछ सवाल है स्क्रू गॉज ये पढ़ाया नहीं ना, चलो पढ़ा दूंगा कल तो तो। कोई नहीं। कहाँ ये था क्या? नो सर। ये मैं बताऊं कैसे होगा, ये वाला जो कॉपर वायर वाला क्वेश्चन था। कहाँ था बताओ बताओ। क्वेश्चन आपने हटा दिया क्या? नहीं होगा। If a copper wire is stretched to increase its length by 20%, इन्होंने बोला था कॉपर वायर को यही अगर है हम यही है ना, stretch यही है ना, यस सर। यही है ना। If a copper wire is stretched to increase its length by 20%, the percentage increase in its resistance। क्या ये कॉपर वायर है मान लेते हैं, यस और नो? यस सर। इसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रो एल बाई ए। ये होगा। यस delta अब मैंने क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया इसका लेंथ को, तो कितना कर दिया? 20% इंक्रीज कर दिया। कम इंक्रीमेंट है या ज्यादा इंक्रीमेंट है? क्या मैं अब क्या मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू, अच्छा रो के बारे में कुछ नहीं बोला तो रो तो सेम रहेगा, तो यस हट सर। जाएगा कांस्टेंट। तो क्या क्या चेंज होगा, देखो डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा ए बाई, क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पे? यस सर। नो सर, नहीं है। तो क्यों? 20% 10% से ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अच्छा 10 से ज्यादा है। तो हम कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? क्लास 10th में ये सवाल किया होगा आपने, नहीं किया तो सर यहाँ पर दे। उसमें जैसे एरिया कांस्टेंट रहता है ना, नहीं मतलब नहीं सॉरी नहीं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता बट एरिया चेंज होगा ना, ये फाइनल। यस सर, एरिया चेंज होगा, कम हो जाएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू एल, फाइनल एरिया क्या होगा, ए फाइनल इंटू एल, क्या था एल प्लस एल का 20%, यही था ना। यस सर। क्या मैं 6L/5 लिख दूं, क्या लिख दूं सो 6L/5, तो एरिया फाइनल क्या हो गया 5/6A, ये आया एरिया फाइनल, बोलो। यस सर। समझ में आया ये? अरे बोलो, जिसने पूछा था यस वो। सर। यस सर। ठीक है ये आ गया। अब बताओ फाइनल रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, आर फाइनल रो न्यू लेंथ कितना था, एल प्लस एल बाई 5, 6L/5 था, डिवाइड बाय एरिया फाइनल क्या था, अभी क्या है एरिया फाइनल? सर 5/6। 5/6। तो अब इसको तो अगर कैलकुलेट करो तो 6/5 इंटू ऊपर जाएगा ना 6/5 बन रहा है, यही बच रहा है ना, yes sir इंटू रो रो एल बाय एल बाई ए, ये आर है ना, ये इनिशियल आर है, यस यस सर। 36/25 आर। अब चेंज पूछा है तो डेल्टा आर बाई आर यही लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, आर फाइनल हो गया माइनस आर इन 36/25 -1 इंटू 100, यही आंसर होगा मेरा। तो 36 माइनस 25/25 इंटू 100, यही होगा ना, ये आएगा 4। और 36 में से 25 गया कितना बचा, 11। 11। 11 इंटू 4 44%। 44%। ओके सर। क्या दिया हुआ आंसर, 44 दिया हुआ ना, देखो ना। ठीक है, यस सर। इसको क्या हम इससे कर सकते थे, नहीं कर सकते, करोगे आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। और बात करने का जरूरत है क्या? नो सर। अच्छा आज किसी ने मेरे को ये पूछा था, एक सवाल और भेजा था, वो कौन था, रुक जाओ, कोई है क्या यहाँ पे या चले गए? किसी बच्चे ने भेजा था। सर वो एक क्वेश्चन मैंने रात को ही लिख दिया था, मतलब जो ऑसिलेशन वाला अभी आपने शुरुआत में करवाया था। हो तो गया वो ना तो वो, उसमें डाउट नहीं रहा अब। नहीं एक बच्ची थी जो कुछ किसी दूसरे बैच में थी, उसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, उसने मैसेज किया था, कोई है क्या यहाँ पे, बोलो। एक सेकंड रुकना। हम्म, 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 कहाँ गया? पक्का कोई नहीं है, हेलो। सर बस 10 लोग बचे हैं। ठीक है फिर तुम लोग भी चले जाओ, लगता है वो चली गई होगी।
ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, बाय बाय।